मैं डॉक्टर के पांडे आज फिर चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए आज हम बात करेंगे मूड की। शुरुआत वहाँ से करते हैं। मान लीजिए अगर आपका मूड खराब है तो आप किसी से अगर बात करेंगे तो आपका शब्द भले ठीक हो, टोन उसकी अच्छी नहीं होगी, बात करने की स्टाइल आपकी अच्छी नहीं होगी। हो सकता है आप झगड़े के मूड में भी हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पॉलिटिकल हो गई, कुछ और हो गई, जिससे दोनों का कोई मतलब नहीं है। उसमें आप अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से डिसएग्रीमेंट आपको हो जाए, उसमें उसकी बात ना माने, आप डिफ़र करें, होगा क्या? आपका सोशल बिहेवियर उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए था, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। तो वो क्या होगा? वो आपसे थोड़ा सा दूर होता चला जाएगा। अब दूर होते होते ऐसा आपने, अगर मूड रोज़ आपका ख़राब है या हफ्ते में 1 दिन ख़राब है, 2 दिन ख़राब है, तो 5-10 साल में आपके बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके अपने हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनसे आपका गैप होता चला जाएगा। अल्टीमेटली आप आइसोलेट होंगे। 20-25 साल, 30 साल बाद की उम्र सोचिए, आप जब अकेले हो जाएंगे, आपकी कोई सोशल सर्किल नहीं होगी, तो डिप्रेशन होना शुरू हो करेगा, स्ट्रेस होना शुरू करेगा, ठीक है? और उस स्ट्रेस की वजह से आपको बीमारियां तरह तरह की होने लग जाएंगी, क्योंकि वो स्ट्रेस हार्मोनल चेंजेस शरीर में बहुत सारे लाता है, और हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। दूसरा सिनेरियो देखिए, अगर आप घर से अच्छे मूड में निकलते हैं या अच्छे मूड में हैं तो आप खुश होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी। दूसरे आदमी की बात वो थोड़ा गलत भी बोल रहा है या ऐसे कंट्रोवर्शियल भी बोल रहा है, आप उसकी मान जाएंगे, ठीक है भाई तुम्हारी बात सही है, कोई बात नहीं, आप ही ठीक हो। वो भी खुश हो गया, सोशल बिहेवियर आपका ठीक था, सोशल सर्किल, सोशल सपोर्ट सिस्टम आपका बनता चला जाएगा कि आदमी ठीक है, मुस्कुराता है, हंसता है, बात मान लेता है, बेकार की बातों में बहस नहीं करता। तो आपका एक सोशल सपोर्ट सिस्टम बनता चला जाएगा, जो आपके उसमें से कुछ दोस्त होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ पड़ोसी होंगे, कोई और होंगे। उससे क्या होगा? आपके जीने की उम्र बढ़ेगी, बीमारियां कम होंगी, क्योंकि अंदर जो शरीर के अंदर जो सिस्टम है उसके हिसाब से आप फिट हैं। तो मूड का ये असर रहता है। अब सवाल है कि मूड ये कैसे डिसाइड होता है और कैसे आपका खराब होता है, कैसे अच्छा होता है, इस बात पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये मूड का डिसीजन होता है, एक सीरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो दिमाग के अंदर से होता है, काम करता है। दिमाग में उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है उस पर आपका मूड डिपेंड करता है। कम हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो मूड आपका अच्छा रहेगा। अब सवाल है कि इसको हम कैसे रेगुलेट करें, कैसे देखते हैं? तो देखिए, सेरोटोनिन जो बढ़ता है, अगर आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, प्यार से व्यवहार करते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, इफ़ यू आर केयरिंग फॉर अदर्स, तो आपका सेरोटोनिन लेवल अच्छा रहेगा। अगर आप दूसरों से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो ये लेवल डाउन होता चला जाएगा। तो जिसको बोलते हैं हमारे लोकल भाषाओं में, हम लोग कहते हैं कर भला हो भला। तो दूसरे का जब आप भला सोचेंगे तो आप में सेरोटोनिन की मात्रा अच्छी रहेगी। तो एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसा सोचेंगे उससे भी सेरोटोनिन की मात्रा घटती बढ़ती है। जैसे अगर आप खुश हैं, खुशी की कोई वजह नहीं है लेकिन खुश हैं, तो सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ी है तो भी आपका मूड अच्छा हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब अगर किसी से आपका मूड खराब है, आप घर से निकलते हैं, आप देखते हैं कोई आपका दोस्त मिल गया अच्छा, जिससे आप गपशप मारने लगे और आपका मूड ठीक हो जाता है, काउंसलिंग हो गई आपकी एक तरीके से। इसीलिए लोग जो सत्संग में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं और कहीं जाते हैं, अच्छे लोगों की संगत में बैठते हैं, गपशप मारते हैं, तो कई बार वो घर से मूड अगर ख़राब करके भी निकले हैं तो वहाँ जाने के बाद उनका मूड ठीक हो जाता है। ये दोनों के इंटरैक्शन की वजह से होता है। अगर मूड ठीक है तो सेरोटोनिन ठीक हो जाएगा, सेरोटोनिन ठीक है तो मूड ठीक हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगर सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो आप ध्यान रखें,
डिप्रेशन तो इसमें होता ही है। डिप्रेशन के अलावा सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है, आदमी के आत्महत्या का मन भी कर सकता है इसमें। इसीलिए सेरोटोनिन का कम होना इनका कारण भी है और उसको बढ़ा देना उसका इलाज भी है। इसका नींद से भी असर है। जैसे जब आप सोने जाते हैं तो सेरोटोनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें थोड़ा सा हिप्नोटिक इफेक्ट होता है जिससे आपको नींद आ जाती है, तो इसका असर वैसे भी रहता है। सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए और क्या करें? सनलाइट बहुत अच्छी चीज़ है। अगर धूप में आप जाते हैं तो नॉर्मली हम लोग उसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं कि 3000 लक्स अगर सनलाइट है, इतनी लाइट बाहर है, तो सेरोटोनिन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बादल वाले दिन में भी जो बाहर लाइट होती है वो 1000 लक्स के बराबर होती है। तो आज की जो हमारी जनरेशन है ये सनलाइट डिप्राइव्ड है। ज़्यादातर लोग घर में रह रहे हैं, घर में जिस लाइट में रहते हैं उसमें इतनी रोशनी नहीं है, हमें ज़्यादा रोशनी चाहिए सेरोटोनिन के लिए। तो घर से बाहर जितना निकलेंगे खुले आसमान के नीचे जहाँ पे सनलाइट है, बादल भी हैं तो भी सनलाइट है, आप उसकी चिंता ना करें, तो आपके लिए ज़्यादा फायदा है। ट्रिप्टोफैन एक चीज़ होती है, एमिनो एसिड होता है जिससे ये बनता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। हाँ, एक्सरसाइज जैसे अगर आप करते हैं तो एक्सरसाइज में जब आप थकते हैं तो दिमाग के अंदर ट्रिप्टोफैन की मात्रा बढ़ जाती है और ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनता है। तो जैसे एक्सरसाइज आप इतनी कर रहे हैं कि टायर्ड हो गए बिल्कुल, आप थकावट सी होने लगी। थकावट जब होती है तो आपके दिमाग में ट्रिप्टोफैन की मात्रा बढ़ गई और उससे उस ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बन गया। सेरोटोनिन बन गया था, आपका मूड अच्छा हो गया, आपका दिन अच्छा हो गया। हमारी तो मक्के में भी होता है, लेकिन मक्के को अगर आप नींबू के साथ उबालें तो वो काम करता है। खाली मक्का वैसे खा लेंगे तो नहीं होगा। मक्के को अगर नींबू के साथ उबालते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो अनलॉक होता है प्रोसेस जिससे एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन निकलता है और फिर उससे सेरोटोनिन का वो बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी में अवेलेबल हो। आप जब दूसरे से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके शरीर में बढ़ रही है। म्यूजिक, टाइम से सोना, मेडिटेशन करना, योगा करना, हरियाली में घूमना, प्रकृति में घूमना, वो जो बेसिक चीज़ें और सब में भी हमने बताई है वो तो ज़रूरी है ही है। अपना ध्यान रखें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।